हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उससे पहले हम जान लेते हैं पिछली क्लास में हमने क्या पढ़े थे। पिछली क्लास में अपन ने देख लिए सिंचाई क्या होती है और सिंचाई की भूमिका क्या है पौधों के लिए, ये जान लिए। उसके बाद अपन देख लेते हैं कि सिंचाई के लिए कौन कौन से स्रोत होते हैं जिनसे हम सिंचाई कर सकते हैं या किसान लोग करते हैं सिंचाई। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्रोत। ठीक, स्रोत जो होते हैं सिंचाई के, पानी के स्रोत जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सतही पानी का स्रोत और दूसरा होता है भूमिगत पानी का स्रोत। तो समझ लेते हैं सतही स्रोत क्या होते हैं। सतही स्रोत वे होते हैं जो जिनसे हमें भूमि की सतह से पानी प्राप्त होता है, तो उनको बोलते हैं सतही पानी के स्रोत। जैसे कि आप लोग जानते हैं नदियां जो रहती हैं भूमि की सतह पर बहती हैं, तो इनसे सिंचाई की जाती है। दूसरा, नहर भी भूमि की सतह पर बहती है, इनसे भी सिंचाई की जाती है। तालाब भी सतह पे होते हैं और झीलें भी और बांध भी, ये सब चीजें क्या होती हैं, भूमि की सतह पर पाई जाती है। इसलिए ये क्या हो गए, सतही सिंचाई के स्रोत। ठीक है ना। ये ज्यादातर क्या होता है, गुणवत्ता में इसका पानी सिंचाई के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है। दूसरा होता है भूमिगत सिंचाई के स्रोत। ये क्या होते हैं, तो ये भूमि के अंदर, जिन स्रोतों से भूमि के अंदर से पानी मोटर के द्वारा बाहर निकाला जाता है, तो इनको बोलते हैं भूमिगत पानी के स्रोत। ये जो इनका पानी जो होता है गुणवत्ता के आधार पर, गुणवत्ता जो होती है इनकी अलग अलग स्थानों पे अलग अलग हो सकती है। ठीक है। तो इनके स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो कुआं होता है और नलकूप होता है, क्योंकि इनसे भी अपन भूमि के अंदर से पानी लिया जाता है और नलकूप से भी भूमि के अंदर से पानी लिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पानी रहता है, हम कैसे जानेंगे कि यह पानी गुणवत्ता में सिंचाई के लिए अच्छा है, उसकी जानकारी हम अभी पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं सिंचाई के लिए पानी में उपयुक्तता का मापदंड। सिंचाई के लिए हम कैसा पानी उपयोग करें जिससे हमारी भूमि और फसल जो है वो सुरक्षित रहे, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है पीएच मान। तो पीएच मान क्या होता है कि ये किसी घोल में अम्लीयता और क्षारीयता को मापने का एक क्या है, पैमाना है। ठीक है। तो पीएच मान के द्वारा क्या करते हैं अपन कि मापते हैं कि यह पानी सुरक्षित है कि नहीं है फसलों के लिए। पीएच मान क्या होता है, इसमें जो होता है 0 से 14 तक क्या होते हैं, पैमाने होते हैं या अंक होते हैं, जो ये दर्शाता है कि यह अम्लीय है, क्षारीय है कि उदासीन है। तो इसको पहले समझ लेते हैं। अगर 7 से अगर कम होता है, अगर पीएच मान 7 से अगर कम पीएच मान होता है तो यह अम्लीयता को दर्शाता है, अम्लीयता को दर्शाता है। अगर 7 पीएच मान होता है तो ये उदासीन होता है, उदासीन होता है। जो शुद्ध पानी का जो मान होता है, शुद्ध पानी का जो मान होता है वो 7 होता है। ठीक है। और अगर 7 से अगर अधिक का पीएच मान होता है तो ये क्षारीयता को दर्शाता है, क्षारीयता को दर्शाता है। ठीक है। तो सिंचाई के लिए जो उचित पानी होता है उसका पीएच मान होना चाहिए 6.5 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं पानी में लवणता। पानी में लवणता जो होती है, ये पानी में घुले हुए कुल लवणों का क्या होता है, सूचक होता है, जिसको हम विद्युत चालकता के द्वारा मापा जाता है। ठीक है। तो सिंचाई जल जो होता है उसकी विद्युत चालकता जो होनी चाहिए वो 1500 माइक्रोहॉज प्रति सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, तभी वो पानी सिंचाई के लिए क्या होगा, उपयुक्त होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं सोडियम अवशोषण अनुपात। ये क्या होता है, तो यह पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम का सोडियम आयनों के सापेक्ष अनुपात का एक उपाय है। इसको एक सूत्र के माध्यम से हम समझें तो ये हो गया सोडियम आयन और यह कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयनों का क्या होता है, उनके सापेक्ष क्या होता है, उपाय है, अनुपात का उपाय है। यह जो होता है यहाँ पर सिंचाई पानी का SAR होना चाहिए। SAR मतलब सोडियम अवशोषण अनुपात होना चाहिए, ये 10 से कम होना चाहिए। ये अगर सोडियम का अगर मान अगर ज्यादा होता है तो मिट्टी में क्या रहता है, जो ढेले होते हैं वो टूट जाते हैं और मिट्टी के रंध्रों को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद जो ये चौथा पॉइंट है अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है, अगर इसकी मात्रा सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अगर मात्रा बढ़ती है तो पानी का पीएच मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। तो पानी के लिए जो पानी होता है उसमें सोडियम कार्बोनेट की मात्रा जो होनी चाहिए वो 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर से कम क्या होती है, सुरक्षित होती है। ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट क्या है,
बोरॉन। बोरॉन जो है यह पानी में बहुत ही विषाक्त सांद्रता में पाए जाने वाला सबसे आम तत्व होता है। इसमें ये जो तत्व है इसे पानी से आसानी से नहीं निकाला जा सकता, इसे पानी से आसानी से नहीं निकाला जा सकता। इसको एक ही तरीका है इसका, कम बोरॉन वाला पानी जो रहता है, कम बोरॉन वाले पानी को उच्च बोरॉन वाले पानी से मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है या फिर उसकी विषाक्तता कम हो जाती है। ठीक है, सिंचाई के पानी में बोरॉन की जो मात्रा रहती है वो 1 ppm तक स्वीकार की जाती है। अगर ज़्यादा विषाक्तता वाला पानी है तो उसका उपयोग सिंचाई के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं हम अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।